बाद सियासी हलचल की। उपचुनाव में बीजेपी अब तक अपने पत्ते नहीं खोल रही। दुमका बेरमो सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा कब होगी? दुमका से लुइस मरांडी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। बेरमो सीट पर प्रत्याशियों के चयन में अब तक बीजेपी फंसी हुई है। बेरमो सीट पर क्या आजसू बीजेपी पर दबाव बना रहा है? बेरमो विधानसभा सीट पर बीजेपी के कई दावेदार हैं। दुमका बेरमो सीट पर आखिरकार प्रत्याशियों की घोषणा कब करेगी बीजेपी? तो बेरमो विधानसभा सीट पर बीजेपी के कई दावेदार हैं। अब तक बीजेपी तय नहीं कर पाई है कि आखिर वो टिकट किसे दे, क्योंकि पार्टी को अब तक नहीं लग रहा कि वो सीट आखिर कौन निकाल पाए, कोई ऐसा मजबूत चेहरा। और इसी की तलाश में अब तक घोषणा नहीं हो पाई है। हालांकि दुमका सीट से लुइस को टिकट मिलना तय माना जा रहा है, लेकिन बेरमो सीट को लेकर अभी भी पशोपेश में है बीजेपी और अब तक कोई नाम फाइनल होता नजर नहीं आ रहा। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश। इस वक्त सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए जिस तरह से अब देखिए यूपीए ने तो दोनों सीटों पर ऐलान कर दिया। अनूप सिंह हो गए बेरमो से और दुमका से बसंत सोरेन की तो घोषणा पहले हो चुकी थी, लेकिन बीजेपी देखिए अब तक स्टैंड अपना क्लियर नहीं कर पा रही है। वजह बहुत सारी हो सकती है। अगर दुमका देखे तो हालांकि दुमका में कोई स्ट्रॉन्ग फेस लुइस मरांडी के अलावा नहीं टिकता, लेकिन बेरमो में क्या ये आजसू का प्रेशर माना जाए जिसकी वजह से अब तक कोई नाम फाइनल नहीं हो पाया है, जैसी खबरें आ रही हैं? नहीं, देखिए अगर आप एनडीए की बात करें, अगर बीजेपी की बात करें तो जाहिर तौर पर बेरमो को लेकर पेशोपेश की स्थिति में है। तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन योगेश्वर महतो बाटुल को लेकर लगभग चीजें साफ नजर आ रही है और बीजेपी के अंदर में इस नाम को लेकर एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके अलावा रविंदर पांडे का भी नाम बीच में आया था, उनके नाम पर भी आम राय बनाने की कोशिश की जा रही थी और बीजेपी का एक धड़ा केंद्र से लेकर प्रदेश तक उनके नाम को लेकर लॉबी कर रहा था। इस बीच दो और नाम आए। एक तो पूर्व सीएमडी गोपाल सिंह के भी बेटे का नाम जोर शोर से लिया जा रहा है बीजेपी के अंदर में और ये कहा जा रहा है कि वो खुद भी उस क्षेत्र में काफी दिनों से सक्रिय हैं। इसके अलावा आजसू के तरफ से भी एक नाम का जिक्र किया गया। तो कई नाम है जिसको लेकर बीजेपी के अंदर में ही बहुत सारी चीजें चल रही हैं। किसी एक नाम को लेकर आम राय नहीं बन पा रहा है, लेकिन अब जो चीजें निकल कर आ रही है, क्योंकि 16 तक ही नामांकन की तिथि है, यानी 16 तक ही नामांकन करने की आखिरी तिथि है। तो ऐसे में अब बीजेपी के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि यूपीए के तरफ से दोनों कैंडिडेट जो हैं वो चुने जा चुके हैं। अनूप सिंह का नाम जो केंद्रीय चुनाव समिति है कांग्रेस का, उनके तरफ से कल ही देर शाम क्लियर हो चुका है। हालांकि औपचारिक घोषणा पार्टी के स्तर से नहीं हुई है, लेकिन वहां से नाम पर मुहर लग चुका है। और अगर आप जेएमएम की बात करें तो जेएमएम के तरफ से बसंत सोरेन का नाम पहले ही डिक्लेयर हो चुका था। 12 को वो नॉमिनेशन भी करने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। अब ये जरूर कहा जा रहा है कि बाटुल को लेकर एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है और लगभग उनके नाम को लेकर जो है वो सहमति बन चुकी है। सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों में आपको भी पता है कि जब तक औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती किसी प्रत्याशी के नाम को लेकर, तब तक आप किसी चीज को फाइनल नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कई और नाम है जिस पर भी जीत है, उस नामों पर भी चर्चा है। हालांकि बाबूलाल मरांडी हो या फिर दीपक प्रकाश, जिनको अधिकृत किया गया है प्रत्याशी के नाम को लेकर, तो उनके तरफ से ये जरूर कल कहा गया था कि थोड़ा इंतजार कीजिए, तस्वीर जो है 1-2 दिनों के अंदर में साफ हो जाएगी। अब वो 1-2 दिन कब होंगे, क्योंकि जब भी पूछा जाता है नेताओं से तो यही कहा जाता है कि 1-2 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जीत है, किसी एक नाम को लेकर आम राय नहीं बन पा रही है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं और जो बीजेपी से जो चीजें निकल कर आ रही है आरती,
कि योगेश्वर महतो बाटुल जो कि पूर्व वहां के विधायक भी रहे हैं और जातीय समीकरण में कहीं ना कहीं बाटुल वहां फिट बैठते हैं, तो उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। आरती राकेश, अगर पार्टी के अंदर जिस तरह से आजसू के प्रेशर की बात हुई, अगर इसको हम दरकिनार भी कर दे तो क्या पार्टी इस बात पर ज्यादा फोकस कर रही है? क्योंकि देखिए विरासत में ये सीट प्रत्याशी बनाए गए हैं अगर अनूप सिंह कांग्रेस की तरफ से, तो राजेंद्र सिंह का काम, उनकी पैठ, उनकी शख्सियत, ये इसका लोहा अगर कोई वहां पर मनवा रही है कांग्रेस तो उसमें दम भी है, ये दम भर रही है और जीत का दावा भी है कांग्रेस का। तो क्या ये फैक्टर माना जा सकता है कि बीजेपी के पास उसके मुकाबले, यानी अनूप सिंह के मुकाबले या फिर कांग्रेस ने जो फेस दिया है उसके मुकाबले कोई स्ट्रांग फेस नहीं है, इसे लेकर ओहापू की स्थिति है और यही वजह है कि अब तक फेस डिसाइड नहीं कर पाई है बीजेपी? नहीं, देखिए बीजेपी के पास चेहरे की कमी नहीं है, चेहरे बहुत है बीजेपी के पास। रविंद्र पांडे भी चेहरा है, पूर्व सांसद रहे हैं, कई बार के वो सांसद रहे हैं और उनकी भी स्ट्रांग वहां से वो उम्मीदवार माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी में उनको लेकर एक राय नहीं बन रही है और कहीं ना कहीं आजसू भी उस नाम को लेकर तैयार नहीं है। एक नाम आजसू की तरफ से जरूर आया था बीच में, गिरिजा देवी महतो का, और ये कहा जा रहा था कि आजसू उस नाम को लेकर अड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी के अंदर में उस नाम को लेकर बहुत चर्चा नहीं है। मृणांक शेखर का नाम जरूर लिया जा रहा है, युवा चेहरे हैं और ये कहा जा रहा है कि अनूप सिंह भी युवा है, तो युवा के सामने युवा का मुकाबला अगर हो तो जो लड़ाई हो बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। तो किसी नए चेहरे पर अगर बीजेपी वहां दाव लगाती है तो उसमें मृणांक शेखर का नाम लिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी बड़ी सोच समझ के और बड़ी आप कह सकते हैं कि बहुत पुख्ता तरीके से वहां उम्मीदवार देना चाहती है, क्योंकि इस बाई इलेक्शन से कई सारे मैसेज देने की कोशिश है। तो यही वजह है कि बीजेपी किसी एक नाम को लेकर पहले आम राय पार्टी के अंदर में बना लेना चाहती है और उसके बाद ही उस नाम को लेकर औपचारिक घोषणा पार्टी करेगी। राकेश, क्या लगता है, आम राय बनाने की कोशिश चल रही है? कल देखा आपने, सुना दीपक प्रकाश ने ये साफ तौर पर कहा है कि नामांकन से पहले ये सब हो जाएगा। नामांकन के में अब कुछ दिन बचे हैं, अब दूसरे खेमे ने तो स्पष्ट कर दी है तस्वीर। क्या लगता है, अगर सूत्रों के हवाले से भी अगर देखा जाए तो क्या फाइनल जल्द होने की उम्मीद है? 1-2 दिनों में ये नाम भी फाइनल हो जाएंगे कि आखिर बेरमो से कौन प्रत्याशी होने वाला है बीजेपी का? नहीं, बीजेपी अपने पुराने चेहरे पर ही दाव लगाएगी। जो जानकारी मिल रही है योगेश्वर महतो बाटुल को लेकर ही बीजेपी जो है वो दाव लगाएगी, क्योंकि पूर्व विधायक हैं और कई बार वहां से वो चुनाव जीते भी हैं। हालांकि पिछला चुनाव वो तकरीबन 25,000 वोटों से उनको हार मिली थी, राजेंद्र सिंह वो चुनाव जीत गए थे। बावजूद इसके अगर जातीय समीकरण की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं योगेश्वर महतो बाटुल बड़ी फिट नजर आते हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो अभी जो मौजूदा बीजेपी का जो कैनवस है बेरमो को लेकर, तो उसमें योगेश्वर महतो बाटुल ही फिट नजर आ रहे हैं। लेकिन किसी अगर नए चेहरे की बात होगी तो उस नए चेहरे में ये कहा जा रहा है मृणांक शेखर भी बहुत हद तक बीजेपी की पसंद बताए जा रहे हैं। बीजेपी का एक धड़ा जो है वो इस नाम के साथ चलने की बात कह रहा है, हालांकि उसको लेकर आम राय नहीं बना है। तो यही वजह है कि अभी नाम को लेकर थोड़ी परेशानी है और थोड़ा इंतजार अभी और करना होगा। तो देखना होगा कि ये इंतजार किस नाम पे खत्म होता है, या मृगांक शेखर या फिर रविंद्र पांडे या फिर योगेश्वर महतो बाटुल। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश आपका। तो दुमका और बेरमो सीट के लिए यूपीए ने अपने दोनों प्रत्याशियों का तो ऐलान कर दिया, लेकिन बीजेपी ने अब तक इसकी घोषणा नहीं की है। हालांकि दुमका से लुइस मरांडी को तय माना जा रहा है, लेकिन बेरमो में अब तक पार्टी अपनी स्थिति साफ नहीं कर पाई और ना ही किसी नाम पर मुहर लगा पाई है। थोड़ा इंतजार और करना होगा। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, तमाम अपडेट्स लेकर आएंगे।